अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, वेलकम फ्रॉम तैयबा जाहिद। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने चैनल तैयबा जाहिद पे आपको प्रोवाइड करती हूँ इंग्लिश से रिलेटेड कंटेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ 2023 यानी कि अभी रिसेंटली जो साल गुजरा है उसका फर्स्ट ईयर का पास पेपर फॉर इंग्लिश। क्योंकि चैनल इंग्लिश का है तो पेपर्स भी तो इंग्लिश के ही शेयर करूंगी ना। तो ये पेपर है ग्रुप 1 का। तो जितने लोग इस दफ़ा भी इंटर पार्ट 1 का पेपर देंगे उनके लिए पेपर हेल्पफुल होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि अभी 2024 में किस तरह का आपका पेपर एक्सपेक्टेड है या क्या आपका पेपर पैटर्न होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपका सब्जेक्टिव पोर्शन। ये 80 मार्क्स का पेपर है, आपको पता है। जो आपके 20 मार्क्स है वो आपका ऑब्जेक्टिव का पोर्शन है। तो ऑब्जेक्टिव का पेपर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये सब्जेक्टिव का पेपर है। तो 80 मार्क्स का ये पेपर मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 1 क्या है? राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 6 क्वेश्चन इन वर्ड्स ऑफ योर ओन। ये जो आपकी शॉर्ट स्टोरीज है बुक 1 की, उनमें से ये आपको 9 क्वेश्चन दिए गए हैं और 9 में से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। और 6 में से ये देखिए टोटल मार्क्स 12 है, मतलब कि आपके हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। तो इनमें से कोई से आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? What did Norma want to do with the payment after pushing the button? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? Why did Harry want to build the rocket? क्वेश्चन नंबर 3, What dishes were served for the great meal in the great big hall? ये कहाँ से लिया गया? The piece of string में से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? How did the child behave towards the doctor's efforts to check her throat? ये कहाँ से लिया गया? The use of force। ये लेसन का नाम है। क्वेश्चन नंबर 5 है What did the quack do in the next village? क्वेश्चन नंबर 6 है From where had the Negroes come together for Martin Luther King Jr. क्वेश्चन नंबर 8 है What did चौधरी फतेह दाद gift at Mehroon's wedding? क्वेश्चन नंबर 8 What were the things found in various pockets of the young man's overcoat? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? राइट डाउन ऑल द गुड डीड्स ऑफ द ऑथर दैट ही टोल्ड टू द एंजल। ठीक है, तो ये आपके टोटल आप देख सकते हैं कि 9 क्वेश्चन है, तो जिनमें से आपने कोई से 6 अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 5 क्वेश्चन इन वर्ड्स ऑफ योर ओन। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये क्वेश्चन कहाँ से लिए गए? फ्रॉम बुक 3 1 एक्ट प्ले। वो प्लेज वाली बुक है ना जो आपकी, उसमें से ये लिया गया। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है? यहाँ पे देखिए आपने जस्ट 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ऊपर वाले पोर्शन में आपने 6 अटेम्प्ट करने थे, लेकिन यहाँ पे आपने कोई से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और यहाँ पे भी आपका 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10। तो चलिए क्वेश्चन आपके साथ शेयर करती हूँ। थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1? What did the second man tell the girl about lightning? Question number 2, why did the second man accuse the first man of lying? Question number 3, describe the kind of uniform Gretel likes. Question number 4 क्या है? How did Alan defend John? Question number 5 क्या है? Why is the John not allowed to make a call to his family? Question number 6 क्या है? When and for how much money did Harry buy the shop? Question number 7 क्या है? What did Clay find and from where? Question number 8, what is Harry's philosophy? ठीक हो गया, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है इसके मार्क्स है 8। इसमें क्या है जी? राइट शॉर्ट आंसर्स 24 क्वेश्चंस इन वर्ड्स ऑफ योर ओन। यहाँ पे ये वाले पोर्शन में से ये आपका पोएम्स वाला पोर्शन है फ्रॉम बुक 3। तो इसमें से आपने कोई से 4 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हु वाज अब्राहम अलैहिस्सलाम
रुबाइयात में से ये आया है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिस्क्राइब द सीन ऑफ डेविस्टेशन अ टेल ऑफ टू सिटीज में से ये लिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हेन डज अ पर्सन रिमेंबर गॉड, माय नेबर फ्रेंड ब्रीथिंग हिज लास्ट। ये वाले पोएम में से ये क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट जरा चलते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाई डिड मंसूर माउंट द गैलोज, ही केम टू नो हिमसेल्फ में से ये लिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट मेक्स वन स्केयर्ड ऑफ सिनिंग, ये गॉड्स एट्रीब्यूट्स में से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ कैन द क्रस्ट ऑफ स्नो ग्लिटर, ये द लाइट सॉन्ग में से लिया गया। नेक्स्ट चलते हैं आपका सेक्शन 2 क्या है, इसमें देखते हैं सेक्शन सी में सी कहेगी सेक्शन 2 में यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट डाउन अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर वार्निंग हिम अगेंस्ट द बैड हैबिट ऑफ स्मोकिंग। तो ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके पास चॉइस है, या फिर आप जो है उस लेटर की जगह पे आप क्या कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो एप्लीकेशन कौन सी है, राइट डाउन एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम और हर फॉर फी रिविजन, ये फीस माफी की दरखास्त है, आप लेटर की जगह उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, राइट डाउन अ स्टोरी ऑन द मॉरल लेसन यूनियन इज स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, इसके भी 10 मार्क्स है। यहाँ पे आपने कोई स्टोरी लिखनी है, स्टोरी का नाम क्या है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। इसकी जगह पे आपके पास चॉइस है, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, यू कैन नॉट प्लीज एवरीबॉडी, आप हमेशा सबको खुश नहीं कर सकते। चाहे तो आप ये वाले इसके ऊपर जो है स्टोरी कोई लिख दे। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पे ये आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और आपने इसको क्या करना है कि जो आपको पोएट्री में से लाइंस उठा के दी गई हैं, आपने उन लाइंस को विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आपने इनको एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। देख लेते हैं पैराग्राफ क्या है, होल्डिंग अ ग्रेन ऑफ मिलेट इन हर बीक द मदर स्पैरो हैज कम टू फीड the young ones are so teeny and small from head to toe they are beaks when they cry। ये था आपका पैराग्राफ वो चिड़िया वाला, ठीक है। उसके बाद क्या है, बी पोर्शन क्या है आपके क्वेश्चन नंबर 7 का, पंक्चुएट द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक 1। ये शॉर्ट स्टोरी में से एक आपके लिए एक्सट्रैक्ट लिया गया है, उसको आपने पंक्चुएट करना है, पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं। ये भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्या है पैराग्राफ, आप बिल्कुल भल के पैराग्राफ क्या, ये तो एक लाइन है शॉर्ट सी। देन वी विल ईट सेड द वुमन, आई बिलीव यू आर हंग्री आर बीन हंग्री टू ट्राई टू स्नैच माय पॉकेट बुक। ये था आपका पंक्चुएशन वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 का सी पोर्शन क्या है, यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। ये भी आपका 5 मार्क्स का है। इसमें आपने क्या करना है, ये आपको पेयर ऑफ वर्ड दिए गए हैं, इनमें के आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। नंबर 1 पे क्या है, एडवाइस एडवाइस, नंबर 2 साइट साइट, नंबर 3 फर्दर फर्दर, नंबर 4 हील हील, नंबर 5 लाइन लाइन, नंबर 6 मीट मीट, नंबर 7 पेट्रोल पेट्रोल। ठीक है, इनमें से कोई से 5 आपने जो है अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, यू कैन लुक हियर, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू उर्दू। तो ये कहाँ से लिया गया, आपकी बुक 1 यानी कि शॉर्ट स्टोरीज में से। ये आपको इंग्लिश में एक पैराग्राफ दिया गया है, आपने इसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है, और इसके मार्क्स हैं 15। चलिए जी पैराग्राफ देख लेते हैं। इन अनदर कॉर्नर ऑफ द रूम बिहाइंड अ स्क्रीन वाज अ गैस प्लेट एंड an ice box. Mr. Jones got up and went behind the screen. The woman did not watch the boy to see if he was going to run now. Nor did she watch her purse, which she had left behind her on the day bed. But the boy took care to sit on the fair side of the room, away from the purse, where he thought
She could easily see him out of the corner of her eye if she wanted to. He did not trust the woman not to trust him, and he did not want to be mistrusted now. ये था आपका पैराग्राफ जिसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है, लेकिन वो बच्चे जो कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कह लें कि उसका अल्टरनेट क्वेश्चन मौजूद है। क्या है? अल्टरनेट क्वेश्चन फॉर फॉरेन और इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स ओनली। इस वाले क्वेश्चन को जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं वो अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है? राइट एन ऐसे ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन सोसाइटी। उन बच्चों को ये कोई एक टॉपिक दिया गया है आईटी के ऊपर, उनको ये ऐसे लिखना पड़ेगा। दैट्स ऑल अबाउट योर पेपर फॉर इंटर पार्ट 1। आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए पेपर है। तो अभी जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं जल्दी से मेरी वीडियो का जो लिंक है उन बच्चों के साथ शेयर कीजिए जिन बच्चों ने इस दफा जो है फर्स्ट ईयर का यानी कि पार्ट 1 का पेपर देना है। तो इंग्लिश का ये पेपर उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसके साथ ही तैयबा जाहिद को दीजिए इजाजत। तो इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।